Students of 10th standard. Today I'm going to continue with the second chapter, historiography, Indian tradition. Right, in this I am going to complete the two concept, which is not two concepts, historiography in ancient period and historiography in medieval period. ये दोनों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. राइट, first we'll learn historiography in ancient period. In ancient period in India, memories of great deeds of ancestor and mythological lore, also memories of social transition were preserved with the help of oral recitals. मतलब ancient period में जो इंडियाज़ की मेमोरीज थी, जो एंसेस्टर लोगों ने जो काम किया था, उसको लिख के तो रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन ओरली रिकॉर्ड करते थे. कैसे रिकॉर्ड करते थे? ओरल रिसाइटल्स करते थे, उसके पोयम या गीत बना करके रिकॉर्ड करते थे. तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इन एंशिएंट पीरियड इन इंडिया मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड ऑफ एंसेस्टर एंड माइथोलॉजिकल लॉर, also memories of social transition were preserved with the help of oral recitals. Is this clear? So in ancient time, the Indian memories of the great deed of ancestor, mythological lore were preserved with the help of oral recitals. Second point, inscription on the Harappan seal and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE. मतलब जो इंस्क्रिप्शन मिला था हरप्पन सील्स पे, the inscription of Harappan seals and other artifacts confirm that India had mastered the art of writing as early as 3rd millennium BC. मतलब जो हरप्पन सील्स पे इंस्क्रिप्शन है, जो सील पे लिखा हुआ है, उससे क्या कंफर्म होता है कि हमारा जो लिखने का कला है वो 3 मिलेनियम BC से पहले का है. इज दिस क्लियर? तो इंस्क्रिप्शन ऑफ हरप्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स कंफर्म दैट इंडियन हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग एज द 3rd millennium BC. थर्ड पॉइंट, earliest known written document of historical nature found in India are in the form of inscription. सबसे जूना जो रिटन डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री का जो हमें इंडिया में मिला है, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में ही मिला है. दे आर डेटेड टू 3rd century BC, जो 3 सेंचुरी BC का है. दैट इज एम्परर अशोक मौर्यस टाइम, जो अशोक मौर्य के टाइम का है. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे मैंने तो आप लोग को टोटल 3 पॉइंट बताया. पहला पॉइंट, एंशिएंट पीरियड इन इंडियन मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड ऑफ एंसेस्टर माइथोलॉजिकल लॉर वे आर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स. ये बीच वाला नहीं लिखेंगे चलेगा. इन एंशिएंट इंडिया, इंडियन मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड ऑफ एंसेस्टर एंड माइथोलॉजिकल लॉर वे आर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स. इसका मतलब होता है जो एंशिएंट पीरियड था, इसमें इंडियन की मेमोरीज की, एंसेस्टर्स के डिड्स के बारे में, माइथोलॉजिकल लॉर के बारे में ओरल रिसाइटल्स के थ्रू प्रिजर्व किया गया था. सेकेंड पॉइंट, इंस्क्रिप्शन ऑफ हरप्पन सील्स एंड अदर आर्टफैक्ट्स. जो हरप्पन सील्स के इंस्क्रिप्शन और जो दूसरे आर्ट फैक्ट्स हैं, कन्फर्म दैट, ये कन्फर्म करते कि इंडिया हैड मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज 3rd millennium BC. इंडिया जो थी कलाकार, मतलब मास्टर थी लिखने की कला में, राइटिंग आर्ट में बहुत कला, राइटिंग आर्ट में एक्सपर्ट थी 3rd millennium BC, 3 millennium BC के पहले ही. अर्लीस्ट नॉन रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया, जो सबसे चुना रिटन डॉक्यूमेंट, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो इंडिया में मिला, वो इंस्क्रिप्शन फॉर्म में ही मिला. राइट, द अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ फाउंड इन इंडिया दैट इज़ इन इंस्क्रिप्शन फॉर्म. दे आर डेटेड 3rd century BC, जो 3 सेंचुरी BC से है, पहले का ही है. दैट इज़ अशोक एम्परर्स टाइम, जो अशोक मौर्य के एम्परर के टाइम का है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज ancient Indian literature including epics of Ramayana, Mahabharata, Puranas, Jain and Buddhist text. Historical accounts by Indian authors are also traveled by foreign travelers are important source of history. Ancient Indian literature जो है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, जैन है, बुद्धिस्ट है. हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, जो इंडियन ऑथर्स ने लिखा है, एंड ऑल्सो ट्रैवलर्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी लिखा हुआ है. राइट, लास्ट पॉइंट, राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डिनेस्टिक हिस्टोरिकल मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन हिस्टोग्राफी. जो बायोग्राफीज लिखी है राजाओं ने, हाँ, राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, जो किंग लोगों का हिस्ट्री है, डिनेस्टिक हिस्ट्री है, लार्ज हिस्ट्री है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडियन हिस्टोग्राफी का. राइट, जिसमें से हर्षचरित्र रिटन इन 7th century, हर्षचरित्र कभी लिखा गया? 7th century में. इज दिस क्लियर? तो पहला थर्ड पॉइंट, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग एपिक्स, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड ऑल्सो ट्रेवल्ड बाय फॉरेन ट्रेवलर्स. मतलब जो पुराने बुक हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, ये इंडियन ऑथर्स ने लिखा हुआ है, और बहुत सारे ट्रैवलर लोगों ने भी लिखा हुआ है, फॉरेन ट्रैवलर लोगों ने.
नेक्स्ट पॉइंट, रिटन बायोग्राफीज ऑफ किंग एंड डिनेस्टिक हिस्ट्रीज। जो रिटन बायोग्राफीज है किंग राजाओं की और जो बड़े बड़े लार्ज हिस्ट्रीज लिखे हैं, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडियन हिस्टोग्राफी में। इंडियन हिस्टोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर्ष चरित्र रिटन इन 7th सेंचुरी। हर्ष चरित्र कभी लिखा गया 7th सेंचुरी में। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे इस पॉइंट्स में, इस क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल 3-4 पॉइंट मैंने बताया। पहला हिस्टोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड, इन एंशिएंट पीरियड से लेके ओरल रिसाइटल्स तक। सेकंड पॉइंट मैंने बताया इंस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन सील से लेके 3rd मिलेनियम BC। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताया द अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट से लेके अशोक मौर्य टाइम, थर्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने बताया एंशिएंट इंडियन लिटरेचर से लेके फॉरेन ट्रेवलर्स तक, फोर्थ पॉइंट है। एंड फिफ्थ पॉइंट रिटन ऑफ बायोग्राफी से लेके 7th सेंचुरी BC। ठीक है, तो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट? हिस्टोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। दिस इज शॉर्ट नोट्स है हिस्टोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड। नेक्स्ट इज, नाउ राइट द नोट्स ऑन हिस्टोग्राफी इन मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के बारे में लिखना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे, लेकिन मैं छोटे छोटे पॉइंट करके बताऊंगा, वही लिखना है। स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ रजत रंजनी इज द हिस्ट्री ऑफ काश्मीर बाय कालाना इन 12th सेंचुरी इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो स्टाइल राइटिंग है रजत रंजनी, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है, इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। फर्स्ट पॉइंट, स्टाइल ऑफ राइटिंग रजत रंजनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कालाना is quite close to the concept of modern historiography. Second point, Kalana himself says that he wrote this text after critically examining various sources like inscription, coins, remains of ancient monuments, dynastic record and local tradition. कालाना ने खुद बोला है कि इसने जो भी नोट्स लिखा है आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्स, सभी सोर्स को उसने एग्जामिन करने के बाद लिखा है, राइट। सेकंड पॉइंट में ये है, कालाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट द टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस सोर्स लाइक इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड एंड लोकल ट्रेडिशन। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल रहा है। पहला, द स्टाइल ऑफ रजत रंजनी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कालाना इन 12th सेंचुरी इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जो रजत रंजनी स्टाइल है हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री का, ये बहुत क्लोज है मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। सेकंड पॉइंट, कालाना ने हिमसेल्फ says that he wrote all the text after critically examining the various source. Next point ये भी डाल सकते हैं, in medieval India the historian in the court of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. medieval India में जो historians है कोर्ट में, मुस्लिम रूलर्स के टाइम पे जो historians थे were influenced by Arabic and Persian historiography. तो medieval India में मुस्लिम रूलर के टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी। सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अमंग देम जियाउद्दीन बरानी होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस, जिसमें जियाउद्दीन बरानी ने सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस प्ले किया था। इन तारीख फिजूल शाही, ए बुक रिटन बाय हिम, ही स्टेटेड दैट पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी। तारीख फिजूल शाही में उसने अपने बुक में उसने हिस्टोग्राफी के पर्पस के बारे में लिखा था। अकॉर्डिंग टू हिम the historian's duty is not to limited only to according to recording the ruler's welfare and policy of welfare, but he should also write about the rulers failing and incorrect policies. तो उसके हिसाब से historian's duty is not limited only to recording of rulers welfare and policies. हिस्टोरियन की ड्यूटी खाली रूलर की पॉलिसी, रूलर के वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना नहीं होता, बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फैलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसी। रूलर ने अगर कोई गलत कदम उठाया तो उसके बारे में भी बताना होता है। इज़ दिस क्लियर? तो इस पैराग्राफ में अपने को 2 पॉइंट और मिला है। इन मेडिवल इंडिया, राइट, in medieval India the historian the court of Muslim rulers were influenced by Arabic, Persian and historiography. medieval India में historians जो थे मुस्लिम रूलर्स के टाइम पे किससे इन्फ्लुएंस हुए? अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी से। सेकंड पॉइंट, अमंग देम जियाउद्दीन बरानी होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस, जियाउद्दीन बरानी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तारीख फिरोज शाही, अ बुक रिटन बाय हिम, तारीख फिरोज शाही उसने लिखा था। ही हैज़ स्टेटेड, उन्होंने स्टेट किया पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी का लिखने का पर्पस स्टेट किया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से हिस्टोरियंस ड्यूटी इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू रिकॉर्डिंग द रूलर्स वैल्यूअर। हिस्टोरियन की ड्यूटी खाली रूलर्स के वैल्यूअर और पॉलिसीज़ को रिकॉर्ड करना नहीं होता, बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसी। रूलर के इनकरेक्ट पॉलिसी और रूलर के फेल्यूअर के बारे में भी लिखना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के मतलब क्या होता है, जियाउद्दीन बरानी क्या बोलता है कि खाली रूलर ने क्या किया, रूलर की पॉलिसी क्या थी, वो रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ उसने गलती क्या की वो भी रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? उसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ आप लोग डाल सकते हो। साधना थोड़ा धीरे यार। अबुल फजल्स अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी।
अबू फजल अकबरनामा। नेक्स्ट पॉइंट में ये डाल सकते हैं, बखर इज़ एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मेडिवल टाइम्स। बखर जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम का। इट कंटेन्स यूलॉजीज एंड हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट बैटल्स लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। बखर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम का। इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ हीरोज़ की स्टोरीज रहती है, हिस्टोरिकल इवेंट होता है और बैटल्स के बारे में लिखा होता है। मराठी बखर्स आर ऑफ वेरियस टाइप। मराठी बखर बहुत सारे टाइप का है। सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद बखर जिसने कृष्णाजी आनंद सभासद ने लिखा था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। इट इज़ इंपॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट। मराठी बखर जो है बहुत सारे टाइप का था, जिसमें पहला था सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद, जो किसने लिखा था, कृष्णाजी आनंद सभासद ने। किसके रीजन में, छत्रपति राजाराम महाराज के रीजन में। और इट इज़ इंपॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज। और एक इंपॉर्टेंट बखर था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिया था। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ आई एम जस्ट रिवाइज यू हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैड डिड। फर्स्ट, स्टाइल ऑफ रजत रंगनी से लेके क्लोज टू मॉडर्न हिस्टोग्राफी। फिर सेकंड पॉइंट काल्हाना से लेके लोकल ट्रेडिशन तक। थर्ड पॉइंट विल बी इन मेडिवल इंडिया से लेके हिस्टोग्राफी तक। फोर्थ पॉइंट अमंग द जियाउद्दीन होल्ड इम्पॉर्टेंट प्लेस से लेके, मतलब ये सेंटेंस से लेके पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी यहाँ तक। फिफ्थ पॉइंट अकॉर्डिंग से लेके इनकरेक्ट पॉलिसीज तक। सिक्स पॉइंट बखर से लेके ग्रेट मैन तक, और मराठी बखर से लेके शिवाजी महाराज तक। ठीक है, टोटल 8 to 9 पॉइंट है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला द स्टाइल से लेके मॉडर्न हिस्टोग्राफी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट काल्हाना से लेके लोकल ट्रेडिशन तक सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट विल बी मेडिवल से लेके हिस्टोग्राफी तक थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जियाउद्दीन से लेके फोर्थ पॉइंट यहाँ तक फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू हिम से लेके इनकरेक्ट पॉलिसी तक फिफ्थ पॉइंट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बखर से लेके लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, और आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट मराठी बखर से लेके शिवाजी महाराज तक। तो टोटल आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हैं। वी हैव टू राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हिस्टोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड एंड हिस्टोग्राफी इन मेडिवल पीरियड। 2 शॉर्ट नोट्स लिखना है। उसके बाद along with that you have to write the answer of these 2 questions. Explain about the Bakhar, and second question explain about the Marathi Bakhar. ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द आंसर ऑफ दिस 2 क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। बखर का ऑलरेडी हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा। बखर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम का। इट कंटेन्स यूजुअलिटीज ऑफ हीरोज, स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, बैटल, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। Bakar is an important type of historical document of medieval time. It contains eulogies of heroes and stories of historical event, battle, lives of great men. Is this clear? तो बखर एक ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम का जिसमें हीरोज़ के और हीरोज़ की स्टोरी रहते थे, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिखे रहते थे और बैटल्स के बारे में लिखे रहते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मराठी बखर के बारे में बताया। मराठी बखर आर ऑफ वेरियस टाइप्स, जिसमें सबसे पहला है सभासद बखर रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद ड्यूरिंग द रीजन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, जिसको कृष्णाजी आनंद सभासद ने लिखा था छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज। ये एक इंपॉर्टेंट बखर है जिसमें शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है। इज़ दिस क्लियर? देन टोटल यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन एज अ होमवर्क। First, you have to write the short notes of first question, histography in ancient period, and second short note, histography in medieval period, and then after you have to write the answer of 2 questions. Explain about the Bakhar and what is Marathi Bakhar. Is this clear? If any doubt is there, please ask and complete the answer and memorize it also, because it is very important for the exam point of view. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.